देखिए वो दारू का बोतल इसलिए रखा हुआ है कि ये दारू पी के सोया हुआ है। दारू पी के सोए हुए हैं। इसको होशे नहीं है कि क्या अब ऐसा नियोजन नीति बनाता है जिसमें से मोतीलाल तक क्या लगता है, जिस तरह से आप लोग ये दारू का बोतल पुतला दहन करते हुए आप लोग ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए वो दारू का बोतल इसलिए रखा हुआ है कि ये दारू पी के सोया हुआ है। दारू पी के सोए हुए हैं। इसको होशे नहीं है कि क्या अब ऐसा नियोजन नीति बनाता है जिसमें से 100 सीटों में से 40 सीटें जो है बाहर के लिए रिजर्व कर देता है, मतलब कर देता है, और 60 को हमारे लिए। तो ये तो गलत नीति है ना। पूरा 28 में से 18 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए 90 या 95 सीटें वहाँ के राज्य के वासियों के लिए बनाया है और 5 सीटें बाहर के लोगों के लिए। लेकिन हमारा ही राज्य ऐसा है जहाँ के सरकार ने 60 को सीटें हमारे लिए और 40 को सीटें ओपन कर दिया है, जो एकदम गलत है। तो सबसे पहले झारखंड सरकार सबसे पहले ये परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है, और झारखंडी को परिभाषित जब हो जाएगा, जैसे उसको परिभाषित करने के लिए 4 गो पैमाना तय करें कि जहाँ जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पर उसको स्थानीयता बनाए, परिभाषित करें कि झारखंडी कौन है। उसमें होगा पहला खतियान, दूसरा भूमि संबंधी दस्तावेज, और तीसरा होगा भाषा, चौथा होगा संस्कृति। इस आधार पर झारखंडी को परिभाषित करें। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा तो उसके आधार पर नियोजन नीति बनाए। साथ ही देखा जा रहा है 4 कंधे में जिस तरह से एक लाश को शमशान घाट तक ले जाया जाता है, उस तरह से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? ये 4 कंधे में जो अर्थी के तरह ले जा रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से 23 तारीख का आप लोग का आंदोलन असफल रहा, क्या कुछ है आपके दिमाग में, क्या कुछ है आप लोगों के इस मंशा के पीछे? इसका मंशा है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये ऐसा सोया है कि लगता है कि मर गया है। इसको कुछ नहीं दिख रहा है, उलुल जुलुल नीति बना दे रहा है। देखिए नियोजन में कहाँ गलती किया। सबसे पहले 60-40 का नीति ला रहा है, भाषा के बैरियर को खत्म कर दिया। देखिए आज उड़ीसा के नियोजन नीति को आप पढ़िए, बंगाल की नियोजन नीति को पढ़िए, महाराष्ट्र की नियोजन नीति को पढ़िए। जब हम उड़ीसा की नियोजन नीति को पढ़ रहे थे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहा था ही सी मस्ट टू एबल रीड राइट एंड स्पीक ओडिया लैंग्वेज। आपको ओडिया पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए, यानी भाषा का बैरियर लगा, तभी आप नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद कहा है कि आपको उड़िया लैंग्वेज में अगर पढ़े हैं तो आपको उसी इंस्टीट्यूट से पास करना होगा जिससे उड़िया सरकार ने मान्यता दी हो। उसके बाद बोला है, तीसरा कॉलम जोड़ा है कि आपको उड़िया लैंग्वेज जो है कम से कम 7वां क्लास तक पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। यानी 95 में उड़िया सरकार ने कहा कि 95 सीटें हम उड़िया लोगों के लिए देंगे, 5 सीटें बाहर के लोगों के लिए दिए। 5 में भी उन्होंने भाषा का बैरियर लगा दिया। अच्छा, कौन सा नीति आप लोग चाहते हैं, कैसा नीति बनाए सरकार, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले हम नीति वही तो कह रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित करें कि झारखंडी है कौन जी। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके आधार पर नियोजन बनाए। और झारखंडी को परिभाषित करने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। पहला कि जहां जैसा सर्वे हुआ, अगर गिरिडीह में 1908 में सर्वे हो तो 1908 को लागू करे, कोल्हान में अगर 1964 में हुआ तो 64 में लागू करे, अगर बोकारो में 1932 में हुआ तो 1932 में लागू करे। 32 का मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड के 85% इलाकों में ये सर्वे हुआ है, ये एक रिविजनल सर्वे है। और 85% में अगर हम जैसे 32 को लागू करते 85% जो है झारखंड कवर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चौथा कॉलम जोड़े कि पहला खतियान होगा जिसके आधार पर वही झारखंडी, फिर जोड़े कि भूमि संबंधी दस्तावेज, फिर भाषा, फिर संस्कृति। ये 4 चीज़ों के आधार पर झारखंडी को परिभाषित करें कि झारखंडी है कौन। जब झारखंडी परिभाषित इस आधार पर हो जाएगा उसके बाद नियोजन बनाए। नियोजन में क्या करें कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अपने लिए किया है कि स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत अपनी C और D के नौकरियों में क्या किया है कि 100% सीटें रिजर्व कर दी है। तो फिर भी हम 100% सीटों की मांग नहीं करते। आप 95 हमारे लिए रिजर्व कीजिए और 5 ओपन छोड़ दीजिए। तो 95 आप सीटें रिजर्व कीजिए और उसके बाद आप वहाँ भाषा का एक बैरियर लगाइए। यहाँ जो 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें से संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषाएं जैसे खोटा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया, इन भाषाओं को महत्व दिया जाए कि ये भाषाएं जो जानता है वही यहाँ नौकरी कर सकता है। मेरिट पेपर में इसको स्थान दिया गया है, तो इसी को पूरी शर्त लागू करे कि ये भाषा आपको जाननी पड़ेगी। कब तक ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा यहाँ के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा? जब तक 60-40 की नीति को वापस नहीं ले लेती सरकार, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और ये उग्र आंदोलन होगा। ये तो सांकेतिक था, हम संकेत दिए थे कि अगर ये नीति वापस नहीं लिए गए तो जल्द से जल्द विरोध होगा। क्या मोतीलाल मेहतो जी 23 तारीख के आंदोलन में लाठी वाठी खाए थे क्या? हाँ, आंसू गैस मारा गया था हम पर एक्चुअली में। आंसू गैस? हाँ, आंसू गैस मारा गया था तो आंख में दिखना बंद हो गया था। उसके बाद किधर भागे हमको पता ही नहीं चला आंसू गैस के बाद। आप जब भी आंदोलन करते हैं तो आपके नेता को उठा लिया जाता है, आपका आगे का रणनीति क्या है, कैसे करेंगे? रणनीति जो संवैधानिक तरीके से होता, आज तक हम लोग हमेशा संवैधानिक किए हैं और उस दिन भी हमारा संवैधानिक ही था। पर क्या हुआ कि संवैधानिक होने के वजह से हिंसात्मक कुछ कारणों से हिंसात्मक उधर से जब आंसू गैस और जब डंडा छोड़ा गया तो उनसे क्या हो गया कि हमारे जो बच्चे थे थोड़ा सा उग्र हुए, तो जिसके कारण लाठी डंडा और आंसू गैस दाग दिए गए। धन्यवाद। नहीं, हम लोग नहीं, पहले